कक्षा 7 विषय भूगोल पृथ्वी के स्थल स्वरूप पाठ 2। वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? विश्व के 3 वलित पर्वतों के नाम लिखिए। तो ये वलित पर्वत है, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो इसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। अब एक होता है द्वीप। द्वीप होता है वह छोटा भूखंड जो चारों ओर से जलराशि से घिरा होता है। एक होता है प्रायद्वीप, वह भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है, जैसे कि हमारा भारत। अब हैं 3 प्रमुख पर्वतों के नाम, हिमालय पर्वत, आल्प्स और एटलस। ये विश्व के पर्वत हैं, हिमालय, आल्प्स और एटलस। अब है ख, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनता है? अब जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुक्त या खुला द्वार होता है। इस रास्ते में मैग्ना या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। द्वार या मुख में गर्म या लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्रित होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी का अर्थ होता है जिसका मुख से आग निकलती हो, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी द्वारा अचानक विस्फोट होता है, जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेज गति के साथ बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक नली द्वारा होता है, जिसको निकास नली कहते हैं। मैग्ना धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र को वीवर या क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और इसे वीवर में पानी इकट्ठा होने से इसे क्रेटर झील का निर्माण होता है। अब ये है ज्वालामुखी का चित्र। ये जो ज्वालामुखी है, देखो ये मेग्मा है, यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है इस छिद्र से। ये नली है, इस नली से एकदम विस्फोट होता है वीवर छिद्र द्वारा। ये विस्फोट राख पूरे में फैल जाती है। ये ज्वालामुखी उद्गार यानी ज्वालामुखी शुरू ऐसे होता है। अब इसमें हमने अभी पढ़ाया था आपको, ये जो ज्वालामुखी का चित्र है, ये हमने आपको अग्नि चट्टान जो पढ़ाई थी उसमें ज्वालामुखी का चित्र आपको मैंने दिया था, तो वही चित्र आपको देखना है। अब है वलित पर्वत, जो अभी हमने पढ़ाए थे, ऐसे ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े ऐसे, इनको वलित पर्वत कहते हैं। जो कि जिनके कभी ऊपर नीचे ऐसे मोड़दार पर्वत इनको कहते हैं। महाद्वीपीय और महासागर की श्रेणी के उच्चावच हैं। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। उच्चावच कहते हैं धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप को उच्चावच कहते हैं। धरातल की ऊंचाई और नीचाई से बनने वाला जो आकृति बनती है उसे उच्चावच कहते हैं। आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी और आपको ये काम करना भी है और याद भी करना है।